आज हम मदारपुर पंचायत के मुखिया जितेंद्र सिंह जी, सबसे पहले उनका जन्मदिन है। जन्मदिन पे 15 पंचायत के 15 मुखिया जुटे हुए हैं यहाँ। 15 मुखिया से हमें बात करने का, सवाल करने का और विकास पे चर्चा करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले हम कहेंगे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। आप बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मुखिया आपके पास, सभी प्रखंड माने मसरख प्रखंड के सभी मुखिया सभी पंचायत के आए हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग प्रत्येक महीने एक जगह बैठते हैं, एक भाई के पास सब लोग बैठ के अपना विचार विमर्श करते हैं, कैसे क्या करना है, विकास पे चर्चाएं होती है, काम क्या करना है, कैसे करना है, इस पर चर्चा होती है और एक मेल मिलाप भी हो जाता है। 15 आदमी का बैठकर बातचीत हो जाती है, बाकी कोई खास बात तो नहीं है। जन्मदिन है और जन्मदिन पे 15 पंचायत के 15 मुखिया इकट्ठा हुए हैं। आप अपने पंचायत के लिए विशेष क्या करने वाले? संयोग से आज जन्मदिन है मेरा, आज ही मेरा मीटिंग है। ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि जन्मदिन के दिन मीटिंग रखना है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग उस ज़माने में पैदा हुए, जिस ज़माने में जन्मदिन वगैरह मनता वगैरह नहीं था। अब मन रहा है तो मन रहा है, तो समय के अनुसार हम लोग भी उसी में घुस रहा है। बाकी कोई खास बात इसके लिए तो नहीं है। और विकास पर जो चर्चा होनी है और आप कर रहे हैं, सभी मुखिया जी लोग अपने अपने पंचायत में विकास कर रहे हैं, ये तो देखने की बात है। आप सभी पंचायत को एक बार जाके देख लें, हम लोग का भी सौभाग्य होगा कि आपके द्वारा सभी पंचायत का कार्य सबों के नज़र में आ जाएगा। इसके पहले भी मुखिया थे, कर रहे थे काम, आप क्या करने वाले हैं? हम ये जानना चाहते हैं। हम तो कर रहे हैं, आप तो कई बार हमारे पंचायत में आए हुए हैं, देख भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आप कहने से तो कुछ। हॉस्पिटल, एक बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आप फर्स्ट चांस चुनाव जीते थे, तो आपने बोला था हॉस्पिटल बहुत जल्द हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे। क्या हॉस्पिटल तो प्रोसेस का चीज़ है ना, तो विभाग का चीज़ है ना, तो विभाग में आदमी लगा हुआ है, जितना जल्दी हो जाए। हमारे साथ अभी सोनौली पंचायत, कम शब्दों में मैं बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से सवाल करना है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं आती है। सोनौली पंचायत के मुखिया इम्तियाज खान जी, चुन्नू बाबू जी हैं, और क्या कहेंगे जन्मदिन? मैं सबसे पहले तो अपने सारे मुखिया संघ के अध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र भैया को जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई देता हूँ सारे मुखिया की तरफ से। और जैसे कि हम लोग महीना में हर एक किसी ना किसी एक मुखिया जी लोग के पास हम लोग बैठते हैं, कुछ विकास पे चर्चा करते हैं, कुछ आपस में हम लोग बात और राय सलाह करते हैं कि कैसे हम लोग पंचायत का विकास करें। तो बस इसी टाइप से हम लोग महीना में हर एक दिन टाइम निकाल के हम लोग बैठते हैं। लेकिन पंचायत के लिए क्या कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं? पंचायत के लिए हम क्या कर रहे हैं ये हम अपने मुंह से तो नहीं कहेंगे। आप खुद जाके हमारे पंचायत की जनता से आप पूछ सकते हैं कि अभी तक मुखिया जी ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। देखिए, आप कहा जाता है ना, शिक्षा से बच्चे की भविष्य बनता है। बच्चा यूथ जो होता है देश का भविष्य होता है, तो शिक्षा पे क्या कर रहे हैं? शिक्षा पे सबसे पहले तो देखिए, अभी हम लोग मेरे पंचायत के 11 नंबर वार्ड में एक स्कूल बंद पड़ा था, जिसको हमने अभी 4-5 दिन पहले ही उसको सारे टीचर लोग का बुला के मीटिंग करके और उस स्कूल को चालू करवाने का काम किया है। आगे जो भी वहाँ उस स्कूल अभी जर्जर स्थिति में है, तो उसका बाउंड्री से लेके जो भी काम, मतलब शिक्षा के लिए, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं देश के, तो जितना पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे उतना हमारे पंचायत का, गांव का नाम रोशन होगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। थैंक यू। मेरे साथ अभी बहरौली पंचायत के मुखिया अजीत सिंह जी हैं, जो हमने सुना है दूसरी बार मुलाकात हो रही है, और मैंने सुना है कि बिहार सरकार से इनको अवार्ड भी मिल चुका है काम के प्रति। तो काम के बारे में तो इनसे मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि इनका कार्यकाल अच्छा है, तीसरी बार शायद जीते हुए हैं, दूसरी बार। तो मैं इनसे अपने देखिए, भाईचारे और एकता का एक संदेश के लिए आप क्या कर रहे हैं अपने पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आज जितेंद्र जी के वहाँ आए, हमारे छोटे भाई का जन्मदिन है। पहले से जानकारी एक्चुअली हम लोग को नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि आज उनका जन्मदिन भी है। चूँकि हम सारे मुखिया लोग यह योजना बनाए कि महीने में एक बार कहीं ना कहीं हम लोग बैठा जाए, ताकि पंचायत और क्षेत्र की समस्याओं को हम लोग जाने और एक दूसरे से काम करने की कला सीखें, क्योंकि सबके पास अलग अलग टैलेंट है। दिलीप सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे सरकार से कि सरकार का मेन बेस जो है पंचायत है। जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, वैसे भी पंचायत का एक सरकार है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और जितने भी नेता हैं वो बैठ के पंचायत के ही अधिकार में कटौती कर रहे हैं।
ज़मीनी लेवल पर हम लोगों को मालूम है कि किसकी स्थिति कैसी है। सुबह सबसे अगर एमपी विधायक के पास लोग नहीं जाता है, लेकिन मुखिया के पास ही लोग आता है। सबसे ज़्यादा लोड मुखिया के पास ही है, लेकिन सरकार की जो क्रियाकलाप है वो सही नहीं है। इसीलिए सही आदमी के पास सही योजना नहीं पहुंच पाती है। मेन कारण यही है, क्योंकि मुखिया जानता है ना जो कौन आदमी कौन योजना लायक है, लेकिन सरकार ऊपर हवाई जहाज़ से आती है और एरोप्लेन से चली जाती है। ये इस जो आप सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं, ये तो पहले भी चुनाव जीतने से पहले भी आप जानते थे कि हवाई जहाज़ की तरह आती है, हवाई जहाज़ की तरह चली जाती है, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हम लड़े हैं कि धरातल पर काम हो, लेकिन सरकार हम लोगों का ही अधिकार में कटौती कर दिया है। हम लोगों को मालूम है ना कौन आवास लायक है, कौन आवास लायक नहीं है, हम लोगों को मालूम है। लेकिन सरकार क्या की है कि उसको आवास सहायक को दे दी है, वो अपना मनमर्जी कर रहा है पंचायत के अंदर। ठीक, आम सभा में हम लोग पास करते हैं तो हम लोग काटते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं काटते हैं, लेकिन कौन गरीब है, कौन राशन लायक है, कौन राशन लायक नहीं है, वो देखना हम लोगों का काम है। लेकिन हम लोगों को कहीं राशन में कहीं सिग्नेचर है, कहीं कुछ नहीं मांगा जा रहा है। हम न जानते हैं कि कौन है। कोशिश है बदलाव करने की, बदलने की। कोशिश तो हम सरकार से यही करेंगे कि पहले निचले स्तर पर, सबसे निम्न स्तर पर सरकार काम करे, तभी बिहार का विकास संभव है। सरकार कैसे काम करे? सरकार का काम कान बिहार पटना राजधानी में है, यहाँ से जब तक आप लोग नहीं पहुँचाइएगा तो कैसे उनको सुनाई देगा? हम लोग तो रोज चिल्ला रहे हैं। आम सभा चिल्लाने से नहीं, आम सभा के माध्यम, कोई आम सभा जो हम लोग कराते हैं उसकी कॉपी डीएम तक जाती है। कभी हमने एक साल में देखा नहीं कि आप लोगों ने एकजुट होकर पटना गए या किसी मंत्री से मिले, कभी कोई फोटो? अभी तो गए थे, हमारे प्रतिनिधि जो अध्यक्ष हैं अभी जाके मंत्री से मिले हैं। पंचायत के मुखिया सत्येंद्र सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? पंचायत सबसे पहले बड़े भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सवाल ये रहेगा, जल नल महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन बहुत शिकायतें आती है कि जल नल चलता ही नहीं है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नल जल जो योजना थी, ये नीतीश कुमार की सबसे फेलियर योजना थी। हमारे रीजिंग में तो ये चीज़ बना नहीं, पहले से बना है। तो इस योजना जो थी, शिक्षा की बात हो रही थी, उससे भी फेलियर योजना थी। और इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ नीतीश कुमार की 2 योजना आज तक सही धरातल पे उतरी है, लाइट और रोड। इसके अलावा सब चीज़ फेल है उनका। तो जल नल फेल है, तो क्या जल नल जो अभी सुचारू रूप से चालू नहीं है आपके पंचायत में, दुर्गौली पंचायत में, तो उसके लिए आप क्या करें? नहीं, मेरे पंचायत में 12 नल जल है और सभी चालू है। कैसे कहते हैं कि फेल है? अदर पंचायत में मैं देखता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं उसमें इतने भ्रष्टाचार हुए हैं जिसके चलते वो फेल है। मेरे पंचायत में भी भ्रष्टाचार हुआ था, उसने मैं अपने रीजिंग में उसको फिर से उसकी व्यवस्था लागू करके फिर से चालू करवाया हूँ। जो भी रिपेयरिंग था वो सब करा के चालू कराया हूँ, पानी घर तक पहुँच रहा है। शिक्षा के लिए क्या करें? शिक्षा तो सबसे मतलब घटिया है। अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें एमडीएम जब से आया शिक्षा विभाग में ना, तब तक शिक्षा को साफ खत्म कर दिया। एमडीएम जब से ढुका है ये शिक्षा में, उसने कभी स्कूल में गए हैं? हाँ, मैंने अब अपने पंचायत के सारे विद्यालयों का भ्रमण किया है और आज भी करता हूँ। असर आ रहा है? असर बहुत फर्क पड़ा हुआ है। खजूरी पंचायत के मुखिया सुनील राय जी हैं, मैं इनसे सवाल करूंगा। जन्मदिन पे एकत्र हुए हैं आप सब, विकास के लिए कब एकत्र होंगे? अभी देखिए, पहले से सबसे पहले तो मुखिया संघ के हमारे अध्यक्ष जितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। पहले से प्रायोजित नहीं था, पहले से विकास के मुद्दे पर ही हम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि पंचायत में, हर एक पंचायत में जनता की अनेकों समस्या है, सारे लोगों के पास अलग अलग समस्या है। सब समस्या को एकत्रित करके उसके निदान के बारे में हम लोग प्रखंड स्तर पर बात करेंगे, इसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। उसके बाद आने पर जन्मदिन की भी शुभकामना है इनके साथ हम लोग। क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई जैसे मान लीजिए कि आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कबीर अंत्येष्टि योजना है, वृद्धा पेंशन है, अनेकों योजना के मुखिया हैं वरुण जी हमारे साथ। युवा है, स्मार्ट हैं, पंचायत को भी उम्मीद है कि जैसा इसी उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है। क्या आपको जिस उम्मीद के साथ जनता ने वोट दिया उस उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं? ये तो जनता बताएगी, या कम से कम आप आकर निरीक्षण कीजिएगा तब मालूम चलेगा। एक साल में आपने क्या किया? एक दो उदाहरण। हमने कम से कम 6 से 7 सार्वजनिक शौचालय, छठ घाट का निर्माण, और अभी मेरा ऑनगोइंग प्रोसेस में है कम से कम 4 ठो सौदागरी।
हाँ। स्कूल की शिक्षा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे तो होंगे ही ज़रूर, लेकिन स्कूल का व्यवस्था, मैं शिक्षा पे ज़्यादा सवाल करता हूँ क्योंकि पंचायत लेवल का हेड मुखिया होता है और पंचायत लेवल में ही सबसे ज़्यादा प्राथमिक विद्यालय होती है, तो वहाँ जड़ मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगा तो मकान मजबूत नहीं होगा। क्या आप प्राथमिक विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए? जी देखिए, हम लोग भ्रमण किए हैं स्कूल का, लेकिन अभी तक जो चाहिए व्यवस्था सही नहीं है। कहीं ना कहीं या जहाँ कमी समझिए प्रशासन में या गांव स्तर पर लोग भी उतने एक्टिव नहीं है। शिक्षा को मैं फेल्योर मानता हूँ अभी। तो आप क्यों नहीं अपने जनता को, जो लोग वोट दिए हैं, आप पर विश्वास किए, उन लोगों को मीटिंग करें, गार्जियन मीटिंग, बच्चों को भी जाए स्कूल में, प्रोत्साहन दें, समझाएं बुझाएं, मास्टर को भी साथ में रखें, टीचरों को, और बताएं, नहीं जो सुनता है उस पर कार्रवाई करें। सबको ये सब सारी कामें हो रही है, ऐसे मीटिंग होता है, सबसे बातें भी होती है, लेकिन सुधार होगा, धीरे धीरे होगा। कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ प्रभाव पड़ा है। सर जी लोग भी टाइम से आने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम से आने पर है ना, पढ़ा भी रहे हैं, चल रहा है, हाँ, लेकिन सुधार हो जाएगा। थैंक यू।